Good morning to all of my lovely students. Myself Shamia Chaudhary, PGT Chemistry. I hope all of you are fine and doing well. I will take your chemistry class. Okay. I hope सब लोग अच्छे हो, घर पे रहना। एंड ये फर्स्ट क्लास है तुम लोगों का। मैंने ये फर्स्ट क्लास लिया है तो ये कंटिन्यू करूंगी। केमिस्ट्री का जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, मैं वो डिस्कस करूंगी। एंड बाकी चैप्टर जैसे बाकी टीचर कर रहे वैसे करेंगे। मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये डिस्कस करूंगी। आज से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करना। जो भी टीचर मतलब शेयर करेंगे, क्वेश्चन देंगे, वो क्लास टेस्ट भी हो रहा है तो वो करना, ठीक है। अभी तो पेंडेमिक है तो इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ऑनलाइन क्लास हो रहा है अच्छे से वो अटेंड करना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये नाम से ही पता चलता है, ठीक है। मतलब जो केमिस्ट्री का जो बेसिक चीज है, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मैटर, ठीक है। ये क्लास 9 का जो सिलेबस में है तुम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, ठीक है। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर में क्या होता है, जो क्लास 9, 10 का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका जो केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये फुल कॉन्सेप्ट A to Z ये सिंपली ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस किया है, ठीक है। मतलब सब कुछ तुमको मालूम हुए है। मैं जस्ट क्या करूंगी, ये रिविजन करूंगी, ठीक है। कोई भी ऐसे न्यू चीज नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, ठीक है, उस चैप्टर में कुछ न्यू थिंग्स ऑलरेडी तुम लोगों ने स्टडी कर लिया, जैसे सर ने ये डिस्कस किया है, ठीक है। लाइक बोर्स मॉडल, रादरफोर्ड मॉडल, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, न्यू है। और भी बहुत सारा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है, ठीक है, सब न्यू चीज है। लेकिन ये फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें क्लास 9th और 10th का प्रिलिमिनरी नॉलेज है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर लूंगी, तुम लोग अच्छे से ये देखना, ठीक है। ये सब कुछ तुमको मालूम है, ठीक है, जस्ट रिविजन के लिए ये चैप्टर है। तो फर्स्ट पॉइंट वो क्या है, मैटर। तो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या है, इस मैटर अराउंड स्फीयर, ठीक है। सेकंड चैप्टर है तो उसमें क्या है, मैटर क्या होता है। मैटर मींस एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक मास होगा। कोई भी चीज हो सकता है जिसका क्या है स्पेसिफिक मास है, अगर उसने कोई भी एक स्पेसिफिक स्पेस मतलब है उसका, उसको क्या कहते हैं, मैटर, ठीक है। तो वो कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज मैटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिसिशन है एंड एक्यूरेसी है, ठीक है। तो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या है, प्रिसिशन मींस उसका डेफिनेशन पहले देख लो, उसके बाद में डिस्कस करती हूँ। प्रिसिशन है इफ refers to the closeness of, it refers to the closeness of various measurement for the same quantity, ठीक है। अभी कोई भी एक एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने लैब में किया है, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, तुमको टीचर क्या बोलते हैं, जैसे 3 रीडिंग्स लेना, ठीक है। 3 रीडिंग्स चाहिए एटलीस्ट कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो तुमने क्या किया है, 3 रीडिंग्स लिया है, तो उसमें तुम्हारा जो रिजल्ट है वो क्या आया है, सपोज मान लो वो रिजल्ट क्या है 21, रिजल्ट क्या है 21 है, एक तुमको मिला है और एक तुमको रिजल्ट क्या मिला है 21.1, ठीक है। और एक तुमको मतलब रिजल्ट मिल के एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या है 21, ठीक है। मतलब तुमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट का 3 रिजल्ट आया है, वो क्या है 21 है, 21.1 है एंड 21 है, ठीक है। मतलब वो जो 3 रिजल्ट्स तुमको मिला है वो क्या है, नियरली ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। ऑलमोस्ट वो क्या है इक्वल है 21.1 एंड क्या है 21
1, ठीक है। ये जो 3 वैल्यू है ये ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिसिशन, मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो प्रिसाइज है, ठीक है। लेकिन ये तुम ये नहीं बता सकते हो ये तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्यूरेट है, क्योंकि एज फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट 20 आना चाहिए था, लेकिन तुमको क्या एज फॉर एग्जाम्पल, हाँ तुमको क्या मिला है 21, 21.1, 21, ठीक है। मतलब ये 20 के आसपास है, ठीक है। तो वो क्या है 20 आना चाहिए था, ठीक है। मतलब हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो क्या है 20 है, मतलब वो क्या है एक्यूरेट, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उसका जो आना चाहिए था 20 उसका वैल्यू होना चाहिए था, ठीक है। एंड अगर 20 है या फिर 20 का आसपास है, मतलब वो क्या होगा, एक्यूरेट भी होगा एंड प्रिसाइज भी होगा, ठीक है। प्रिसिशन का मतलब ये होता है अगर 3 डिजिट्स ऑलमोस्ट सेम है उसका मीनिंग है प्रिसिशन है, प्रिसाइज है वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर वो जो 3 वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू का आसपास है या फिर नियरली इक्वल है तो इट इज नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये साथ साथ मैंने ये 2 टर्म एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट इज प्रिसिशन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, तुमको एक्सप्लेन करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो क्या है 21, 21.1 एंड 21, ठीक है। या फिर 20, 20.1, 20, ठीक है। मतलब ये 20 का क्या है आसपास है या फिर 20 है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं एक्यूरेट, मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू का आसपास है तो दिस इज एक्यूरेट भी है एंड वो प्रिसाइज भी है, ठीक है। तो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। प्रिसिशन मतलब जो 3 वैल्यू तुमको मिला है वो आसपास है तो वो क्या है प्रिसाइज है, एंड एक्यूरेट है मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो तुमने 3 रीडिंग लिया है वो अगर एक्यूरेट जो वैल्यू है उसके पास होगा, ठीक है। अगर उसका पास है तो वो क्या है, मतलब वो क्या होगा एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। तो ये था प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का मीनिंग। नेक्स्ट क्या है मास एंड वेट, ठीक है। मास एंड वेट ये होता क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, जो अमाउंट प्रेजेंट होगा दिस इज क्या है मास। एंड वेट का मीनिंग क्या है, वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object. The mass of a substance is constant whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity, क्योंकि हर जगह में ग्रेविटी सेम नहीं रहता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वेट क्या होगा वो वेरी करेगा, लेकिन कर सकता है, लेकिन मास क्या होगा वो हर कहीं पे भी क्या होगा सेम ही होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नीचे कुछ लाइक वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये सब मेंशन किया गया है। वॉल्यूम का यूनिट क्या है 1 लीटर, मतलब लीटर है, लीटर यूनिट है वॉल्यूम का। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्या होता है डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसको मीटर में कन्वर्ट करना, ये कुछ मतलब कन्वर्शन है, कैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन, केल्विन को अगर सपोज मान लो क्या करना है तुमको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लाइक एज फॉर एग्जांपल 20 केल्विन है, ठीक है। तो उसको कैसे तुम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसके साथ 273 प्लस कर दो तो तुमको केल्विन में मिल जाएगा। डिग्री से सपोज मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है क्वेश्चन में, ठीक है। उसको क्या करना है तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे जो डिग्री सेंटीग्रेड है 20 प्लस 273 करने से क्या मिलेगा तुमको केल्विन में ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सपोज मान लो क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है गिवन, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या लिखना है 20 एंड प्लस क्या करना है 273.15, 273 को प्लस करना है तो तुमको क्या मिलेगा सेंटीग्रेड से केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये भी फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो अगर ये क्या है फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड में कन्वर्शन में, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कुछ दिया हुआ है उसको सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला है, ठीक है। F-32/9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में गिवन है तो फ़ारेनहाइट की जगह उसका वैल्यू पुट कर दो तो ये कैलकुलेशन करने से तुमको डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्शन वगैरह है, ये ऑलरेडी यू ऑल नो, ठीक है, फिर भी यहाँ पे स्लाइड में है क्योंकि चैप्टर ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो बेसिक चीज है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। एंड उसको अगर क्या करना है केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, वो 273 होगा, 273.15, ठीक है, ये केल्विन में है। एंड टेम्परेचर तो मिल गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है एंड स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी में उसका वैल्यू क्या है, ठीक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एनटीपी, एनटीपी में अगर पूछा है तो क्या होगा, एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर वो होता क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो तुमको मैंने फॉर्मूला बता दिया है कैसे सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करने से तुमको केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। एंड नॉर्मल प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी में उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। राइट इन योर कॉपी लेकर बैठना, ठीक है, क्लास के टाइम। तो ये सब नोट करना, मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगी ग्रुप में, फिर भी ये क्लास ड्यूरिंग क्लास ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं बताती हूँ ना, वो क्या करना है नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है पॉइंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटॉम ऑफ ए कार्बन 12 एंड 12 क्या है एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास, ये जो कार्बन 12 है उसका रेस्पेक्ट में जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, वो क्या है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यू से, ठीक है। यू तो 1 यू इज इक्वल टू क्या होगा 1.66056 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 यू इज इक्वल टू क्या है वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास जो 1 एमयू है, ठीक है, तो ये 24 नहीं है, ये -24 होगा, ठीक है, 10 टू द पावर -24 है। 1 एमयू इज इक्वल टू क्या है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो ये उसका वैल्यू याद करना, ठीक है। एंड एटॉमिक मास का जो लिस्ट है, ठीक है, वो क्या है लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 है, हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर है उसका 2 एंड उसका एटॉमिक मास क्या है 4, लिथियम का क्या है 3, उसका एटॉमिक मास क्या है 6। तो ये लिस्ट तुमको याद करना होगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने क्लास 9 से स्टार्ट किया, आई थिंक ये सब कुछ तुमको याद है, फिर भी अगर किसी ने याद नहीं किया है तो तुमको एटॉमिक मास तुमको याद करना होगा, ठीक है। अगर एटॉमिक मास तुमको याद नहीं है तो तुम मोलिकुलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि लास्ट सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो क्या है मोलिकुलर मास कैलकुलेशन, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कैलकुलेशन में तुमको एटॉमिक मास याद करना होगा, अदरवाइज मोलिकुलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है इन दिस लिस्ट गिवन दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास, ओके। लाइक नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, उसका क्या होगा एटॉमिक मास 20 होगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है मतलब पूरा का पूरा लिस्ट याद करने में, तो क्या करना जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट वो याद करना, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये सब, सोडियम का क्या है एटलीस्ट ये याद करना, ठीक है। सोडियम का 22 है, मैग्नीशियम का क्या है 25 है, ठीक है। क्लोरीन का क्या है एटॉमिक मास ये सब गिवन है, कॉपर का गिवन है, जिंक का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है एटलीस्ट वो याद करना, ठीक है, अदरवाइज मोलिकुलर मास कैलकुलेशन में तुमको दिक्कत होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास वो कैसे कैलकुलेट करो, एवरेज ये नाम से मालूम होता है, मतलब
जो आइसोटोप होता है ना, लाइक कार्बन का जो 3 आइसोटोप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का भी आइसोटोप है 1H1, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ठीक है। तो ऐसे जो आइसोटोप है उसका जो रिलेटिव अबंडेंस वो गिवन होगा, ठीक है। एटॉमिक मास तुमको मालूम होगा, तो ये तीनों का क्या करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। लाइक कार्बन का जो 3 आइसोटोप है वो क्या है, 12 कार्बन है, 13 कार्बन एंड 14 कार्बन, ये 3 आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है। एंड ये जो रिलेटिव एबंडेंस वहां पे देख सकते हो, जो 13 कार्बन एंड 14 कार्बन है ना, उसका एबंडेंस नेचर में ज्यादा नहीं है। 12 कार्बन का उसका एबंडेंस क्या 98% है, ठीक है। इसलिए कार्बन 12 का जो आइसोटोप है वो क्या है, उसका एबंडेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी ये जो तीन जो आइसोटोप है, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, उसका एवरेज निकालो, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा, दिस इज व्हाट, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसका एवरेज वैल्यू तुम यहाँ तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, क्योंकि लिस्ट में गिवन है उसका रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है। तो उसको क्या करना है, 98% है, मतलब 0.98 इंटू क्या होगा 12, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 है, ऐसे करके प्लस करना, ठीक है। बाकी जो 2 आइसोटोप है एबंडेंस के साथ एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, दिस इज व्हाट, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो ऐसे करके जो क्लोरीन का आइसोटोप है 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, ठीक है। तो ऐसे 2 आइसोटोप है, उसका तुम ये टास्क है, ठीक है, राइट इन योर कॉपी। नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है, तुम फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना, ठीक है। एंड मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन भी करूंगी, जो क्लोरीन का क्या है एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, क्योंकि उसका 2 आइसोटोप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे करके उसका रिलेटिव एबंडेंस तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव एबंडेंस मालूम है तो उसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके देन उसका सम करके तुम क्या कर सकते हो, उसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जो कुछ पॉइंट्स है मैंने अभी डिस्कस किया है, तो एक बार डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने ये डिस्कस किया है, मतलब मैटर क्या होता है ये सबको मालूम है, जिसका क्या होगा, स्पेसिफिक मास होगा, एंड वो क्या करेगा, कोई भी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो क्या है, मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने प्रिसिशन क्या है वो मैंने बोला, वो क्या बोला था, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, तुमने 3 रिजल्ट तुमको मिला है, अगर 3 रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, मतलब क्या है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब जो वैल्यू तुमको मिलेगा वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, लेकिन वो मतलब 21 है तो 21.1 ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऐसे नहीं तुमको एक रिजल्ट मिला है 20 और एक रिजल्ट मिला है 25, दूसरा रिजल्ट क्या मिला है 26, मतलब वो प्रिसाइज नहीं रहेगा। एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। प्रिसाइज होने के लिए क्या होना चाहिए, जो रिजल्ट तुमको मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो 3 रिजल्ट ऑलमोस्ट नियरली सेम होना चाहिए, देन योर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट विल बी प्रिसाइज, ओके। एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी मतलब टीचर बता देंगे जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट होगा 20, ठीक है। तो तुमको एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो 20, 20.1 या फिर 20, ठीक है। तो ये क्या है 20 का आसपास है, ठीक है, एंड 20 है, तो वो क्या होगा, रिजल्ट एक्यूरेट होगा, मतलब वो रिजल्ट क्या है, प्रिसाइज पे है एंड एक्यूरेट पे है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो गिवन वैल्यू होगा, टीचर जो बताएंगे इसका रिजल्ट ये है, अगर उसके पास है या फिर वो रिजल्ट है तो वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट होगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मीनिंग भी तुमको मालूम हुआ क्या। एंड मास एंड वेट में मैंने क्या बताया था, जो मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा हर जगह में, लेकिन वेट का वैल्यू क्या होगा, वो हर जगह में क्या होगा, सेम नहीं रहेगा, क्योंकि चेंज इन ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, तो रिवाइज कर लो साइड बाई साइड, तुम लोग कॉपी में लिखना ये सब, ठीक है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में क्या करना होगा, इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम तुमको ये काम आएगा, ठीक है। एंड टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर केल्विन यूनिट है, अगर सपोज केल्विन से क्या करना है, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, जो सेंटीग्रेड वैल्यू होगा उसके जगह उसका वैल्यू लिखो, प्लस 273 से ऐड कर दो, तो तुमको रिजल्ट सेंटीग्रेड से केल्विन में मिल जाएगा,
ठीक है। और सपोज मान लो तुमको फ़ारेनहाइट से क्या करना है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वो क्या है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। नेक्स्ट एटॉमिक मास का मैंने ये लिस्ट बता दिया है, ये लिस्ट तुमको याद करना होगा, अदरवाइज तुमको मोलिकुलर मास कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, ठीक है। तो एवरेज मास भी मैंने क्या बोला था, रिलेटिव एबंडेंस जो प्रेजेंट होगा उसके साथ क्या करना है, एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई करके सम करना है, तो तुमको क्या मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। एंड एवरेज एटॉमिक मास अगर तुमको मिल गया तो क्या करना होगा, मैंने क्या बोला था, एक टास्क तुमको अभी दिया है, वो टास्क क्या है, तुमको क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो तुमको फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना है, ठीक है। तो अभी आ जाओ मोलिकुलर मास में, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एटॉमिक जो मास है वो क्या है, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 का फाइंड आउट करके जो वैल्यू है वो है। एंड एटॉमिक मास का जो वैल्यू है वहां से हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट द मोलिकुलर मास, ओके। तो लेट मी नो व्हाट इज मोलिक्यूल। मोलिक्यूल मीन्स क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो मोलिकुलर मास वो क्या होगा, मोलिकुलर मास क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस, जो भी एटॉम में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसका एटॉमिक मास सबको कंबाइन करना है, ऐड करना है, तो तुमको मोलिकुलर मास मिलेगा, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एटॉम्स प्रेजेंट है उसका जो मास होगा उसको कंबाइन करना है, देन तुमको मोलिकुलर मास मिलेगा, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट by the number of its atom and adding them together, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन which contains क्या है, 1 कार्बन। मीथेन मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, CH4, ओके। तो CH4 प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है, C1 कार्बन है, एंड हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या है, CH4 मीथेन है, ठीक है। तो 1 कार्बन प्रेजेंट है एंड क्या है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये मीथेन क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। मीथेन ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अभी उसका क्या क्वेश्चन है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, उसका जो एटॉमिक मास है उसको ऐड कर दो, मोलिकुलर मास मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये करके बताती हूँ, नेक्स्ट तुमको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो लिस्ट से देख सकते हो, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 12 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो लिखो यहाँ पे 4, ओके, 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1.008, तो ये 1 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है। तो कंबाइन करो, 12 प्लस 4 क्या है, 16, ठीक है। तो मीथेन का जो मोलिकुलर मास होगा वो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है, 16 U। तो ऐसे करके तुमको बाकी जितना भी मॉलिक्यूल है उसका क्या कर सकते हो, मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ नहीं, जो एटॉम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर उसका एटॉमिक मास को तुम क्या करना है, उसको तुम ऐड करते, सबका एटॉमिक मास लेके सबको ऐड कर दो, तो मोलिकुलर मास तुमको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो मीथेन का जैसे मैंने बताया था, रिजल्ट क्या आया था, 16। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 1.008 है, तो ऑलमोस्ट 1 ही है, 1 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया है, 16 U, ठीक है। सिमिलरली मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फाइंड आउट करके बताओ,
तुम खुद करना, ठीक है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, पहले ये बताओ वाटर के अंदर कितने एटम है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस कितना ऑक्सीजन है? 1 ही ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं, उसका एटॉमिक मास लिखो, ऐड करो, फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1.008 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16 है। तो 2 प्लस 16 क्या है? 18 है। तो ऐसे करके मतलब वाटर यहाँ पे दिया है, कुछ भी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है, तुम उसका मॉलिक्यूलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर तुमको एटॉमिक मास मालूम है तो, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो पहले ये मालूम होना चाहिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O6, ठीक है। तो ये सब का एटॉम क्या क्या एटॉम प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 है, हाइड्रोजन का 1 है एंड ऑक्सीजन का 16 है। तो ये सब ऐड करने से तुमको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे। तो कितना ग्लूकोज के अंदर जो C6 है, मतलब कार्बन कितना कार्बन प्रेजेंट है? 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 6 इंटू क्या होगा? कार्बन के एटॉमिक मास 12 है, तो मेरे साथ तुम लोग भी लिखो कॉपी में, तो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या? सबका प्लस करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। तो कार्बन का तो हो गया, कार्बन का काम फिनिश्ड है। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ये 12 सफिक्स में होगा, ठीक है। 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो लिखो पहले 12, जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले ये लिखना होगा, ठीक है। 12 इंटू क्या करना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 1 है, ठीक है। प्लस सबका प्लस करना है, हाइड्रोजन का काम भी हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 6। तो पहला काम ये है, 6 लिखो इंटू क्या होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। ऑक्सीजन का क्या है? 16। तो अभी ये क्या है? कैलकुलेशन करने से तुमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सबका जो एटॉमिक मास है, जो भी एटॉम प्रेजेंट है उसका क्या करना है? मतलब एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन करके ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 180.162 U, ठीक है। दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन योर कॉपी, व्हाट्सएप में सेंड करना, या नेक्स्ट क्लास में मैं ये बता क्वेश्चन करूंगी। राइट क्वेश्चन सुक्रोज, ठीक है। फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का मोलिकुलर मास तुमको फाइंड आउट करना होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में सेंड करना, ठीक है। ओके, तो आज मैंने जो डिस्कस किया है वो तुम लोग नोट्स कॉपी में लिख के रखना, ठीक है। एंड पहले रफ कॉपी में लिखना, उसके बाद नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना। जो नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसका पीडीएफ प्रिपेयर करके पीडीएफ व्हाट्सएप में सेंड करना, ठीक है। तो पीडीएफ सेंड करने से मैं ये चेक कर लूंगी, ठीक है। जो डेली क्लास होगा, डेली जो मैं डिस्कस करूंगी वो फिनिश्ड करना, ठीक है। तो ये बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से सब लोग स्टडी करना, कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब बताना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।